संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 1 से 9 तक। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम ना थैली ना झोली ना जूते ले जाओ और ना रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। कृष्ण में मेरे प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हम लोगों को स्वर्ग राज्य के बारे में बताने के लिए, स्वर्ग राज्य की ओर ले चलने के लिए आए हैं। इसलिए आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को दो दो करके नगर नगर में, गांव गांव में भेजते हैं। क्या के लिए? यह बताने के लिए स्वर्ग का राज निकट आ गया है। जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने सामाजिक जीवन आरंभ किया तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा आरंभ करते हैं, यह कहते हुए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 17 में, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। तो हम लोगों को पश्चाताप की ओर ले जाना चाहते हैं ताकि हम स्वर्ग राज्य का अनुभव करें और ऐसा अनुभव करते हुए एक धार्मिक जीवन बिता पाएं और अपनी मृत्यु के बाद उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएं। प्रभु यीशु मसीह अपनी शिक्षा में बार बार इस पर जोर देते हुए कहते हैं ईश्वर के राज्य के बारे में। प्रभु कहते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 33, तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य धार्मिकता के बारे में खोजते रहो, बाकी सब कुछ यूं ही मिल जाएगा। यीशु कहते हैं भोजन के बारे में चिंता मत करो, वस्त्र के बारे में चिंता मत करो। हम लोगों के लिए बेसिक नीड रोटी कपड़ा मकान है, लेकिन यीशु यहाँ पर कहते हैं रोटी के बारे में चिंता मत करो, कपड़े के बारे में चिंता मत करो। और हमें किसके बारे में चिंता करना है? हमारे दिल में ईश्वर का राज्य स्थापित करने के बारे में मनन चिंतन करना है, उसके लिए कोशिश करनी है। प्यारे विश्वासियों, हमारी बुलाहट यही है कि ईश्वर का राज्य हमारे जीवन में स्थापित करना, हमारे परिवार में स्थापित करना, हमारे पल्ली में, समाज में और अंत में उस वास्तविक स्वर्ग राज्य की ओर जाना है। यही हमारी बुलाहट है। और इसलिए प्रभु यीशु हमसे आग्रह करते हैं कि हम हमारे जीवन में दुनिया के वस्तुओं को इकट्ठे करने में समय बर्बाद ना करें, बल्कि हम इस दुनिया के केवल उतना ही वस्तु अपने पास रखें जो हमें एक स्वर्ग राज्य के समान जीवन बिताने के लिए मदद करेंगे। शिष्यों से कहते हैं तुम ना थैली ना झोली
ना जूते ले जाओ। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आवश्यकता से जो ज़्यादा है वह हम साथ ना ले जाएं, उसके पीछे ना पड़े। तो हम केवल उतना ही वस्तुओं का इस्तेमाल करें जो हमें एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए मददगार करते हैं। और यीशु कहते हैं कि जहाँ कहीं भी तुम जाओगे वहाँ के रोगियों को चंगा करो, वहाँ पर शांति प्रदान करो, वहाँ पर उन्हें आनंद प्रदान करो, उन्हें ईश्वर के वचन के बारे में बताओ। और इसी प्रकार जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमसे प्रभु आग्रह करते हैं। प्यारे विश्वासियों, हम हमारे व्यक्तिगत जीवन से, हमारे परिवार से उन कार्यों को हम छोड़े, त्यागे जो हमारे क्रिस्तीय जीवन के खिलाफ हैं, जो हमारे धार्मिक जीवन के खिलाफ हैं, जो हमारे जीवन में, परिवार में ईश्वर का राज्य स्थापित करने के खिलाफ हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 9 से लेकर, हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए। तो यही है सबसे पहले, तेरा राज्य आए। ईश्वर का राज्य आना प्रभु यीशु मसीह आग्रह करते हैं हर एक के दिल में, और हम उस राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करें और उस राज्य के सिद्धांतों के अनुसार, मूल्यों के अनुसार जीवन बिताएं और अंत में उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर हमेशा हमेशा के लिए यीशु के साथ जीवन बिता सके। ईश्वर आपको अनुग्रह प्रदान करे।